चलिए भाई डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने के लिए थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट लगाते हैं और इसका एक अच्छा सा नीट और डायग्राम, फिर से इसको बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इसके डायग्राम की कुछ खास ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये रहा डायग्राम, ठीक है, और के ये रहा, ठीक है। इसको हम किरचॉफ्स करंट लूप के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमारी वोल्ट होगी 10 वोल्ट की, ये दूसरी बैटरी 10 वोल्ट की, ठीक है। इसको करेक्ट कर देंगे और ये हमारा कोई बल्ब हो गया 10 ओम का, 10 ओम, 20 ओम और 10 ओम। इस बल्ब से पास होने वाला करंट हमको कैलकुलेट करना है। तो ये वाली बैटरी पकड़ते हैं, 10 वोल्ट की बैटरी है। एक बात बता, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, हायर पोटेंशियल वाला होगा। तो यहाँ पर प्लस के 10 वोल्ट बोलेंगे और यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो प्लस के 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब यहाँ 10 वोल्ट और यहाँ कितना हो 0 वोल्ट। सीधा ही हिसाब है। जब ये 10 वोल्ट इधर जाएगा तो इस पॉइंट पर भी क्या मिलेगा, इसको 10 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई भी, ऐसा आप बोल सकते हो कि बीच में कोई भी गैप नहीं है। नहीं समझे आप? अगर ये हमारा ये भी 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, देखो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल बिहेव करेगा वोल्टेज की तरह। अगर 0 वोल्ट है यहाँ पर, हमने इस पॉइंट पर क्या कंसिडर कर रखी है 0 वोल्ट, तो यहाँ पर कैसी वोल्टेज होगी, माइनस के 10 वोल्ट होगी, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है हमको कि वोल्टेज कितनी है टोटल, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल कितनी है 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पर माइनस 10 वोल्ट होनी चाहिए। जब ये प्लस माइनस के 10 वोल्ट इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो इस पॉइंट पर भी हमको कितनी वोल्टेज मिलेगी, माइनस के 10 वोल्ट मिलेगी। अब इस पॉइंट की बहुत बड़ी महाभारत है क्योंकि इसके बीच में आ गए हैं डिवाइसेस जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। अब रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो वोल्टेज खाएगी, अब कितनी खाएगी हमें क्या पता। सपोज करो, लेट्स अज्यूम हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्स वोल्ट। यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, एक्स वोल्टेज है, और यहाँ पर वोल्टेज एक्स हो जाएगी। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक्स माइनस 0 करके जो भी है रेजिस्टेंस को रख के करंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट को क्या कंसिडर कर रहे हो आप, एक्स वोल्ट कंसिडर कर रहे हैं। अब तो इसको रफ कर सकते हैं ना, समझ में आया क्या किया हमने, महाभारत तो समझ में आई होगी ये, ठीक है। तो चलो इसे समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स करंट लूप या फिर लॉ, ठीक। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है, कि भाई जो एल्जेब्रिक सम होता है किसी भी जंक्शन पॉइंट के लिए, हम इस जंक्शन पॉइंट को पकड़े हुए हैं कि जो करंट लॉ होता है किसी भी जंक्शन के लिए, उन सबका एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे ना, इस वाले पॉइंट को तो कैसे ड्रॉ होगा, लगभग ऐसे, एक करंट की डायरेक्शन ऐसे, यहाँ ऊपर एक 20 ओम का रेजिस्टेंस आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पर एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया होगा। तो इसको सपोज करो आपने माना हुआ है I1, मान लो इसको I1, इस करंट को मान लो I2 और इसको मान लो I3। और किरचॉफ्स करंट लॉ ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी डायरेक्शन से या फिर किसी भी पॉइंट पर जो टोटल इनकमिंग करंट होता है टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। या आप ऐसे बोलो कि किसी भी जंक्शन पर जो टोटल एल्जेब्रिक सम होता है सभी करंट्स का कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस के I3, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर क्या है, अरे यार ये थोड़ा डायग्राम फिर खराब हो गया, डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये है 20 ओम का रेजिस्टेंस और इसको हमने क्या कंसिडर कर रखा है, यहाँ पर I1 कंसिडर करा है इस लूप में, ठीक है। इस पॉइंट को हमने मान रखा है 0 वोल्ट, सॉरी एक्स वोल्ट। हाय आज क्या हो रहा है, इसको कंसिडर कर रखा है एक्स वोल्ट, ठीक है। और इसके बाद नीचे करंट जा रहा होगा और इसके बाद यहाँ पर क्या है, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमने कंसिडर कर रखा है ये वाला करंट I3, और यहाँ पर जो बल्ब से पास होने वाला करंट है उसको हमने I2 बोला हुआ है। अब देखो इसमें हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले लिखने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी कुछ बात करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, I इंटू R के इक्वल होता है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, करंट की वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल अपॉन R या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। तो I1 करंट के लिए लगाएंगे, ये रहा हमारा, ये रहा I1 करंट यहाँ पर है, I1 करंट यहाँ है, रेजिस्टेंस है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल देखो, यहाँ पर एक्स पोटेंशियल है, यहाँ पर हमने कितना माना हुआ था, प्लस के 10 वोल्ट। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या होगा। सपोज करो ये हम हायर पोटेंशियल इसको मान रहे हैं, तो लोअर पोटेंशियल ये होगा। तो कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे करेंगे, x माइनस के 10 डिवाइडेड बाय 20 ओम। बीच में रेजिस्टेंस कितना है, I1 करंट के 20 ओम है, प्लस I2 के लिए लगाएं, ये I2 करंट, ये बल्ब वाला सीन अब की बार देखो, यहाँ x वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है। तो कैसे लगाएंगे, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 ओम रेजिस्टेंस, अब V अपॉन R, प्लस I3 के लिए देखेंगे, ये x वोल्ट है और ये है हमारा माइनस 10 वोल्ट। तो x वोल्ट को हायर पोटेंशियल मानेंगे, तो इसको आप इस तरीके से माइनस करोगे और अपॉन में क्या रखोगे, 10 रखोगे। इन सब का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब इस सब को आप सॉल्व करोगे, इन सब चीज़ों को आप सॉल्व करोगे, तो आपकी x की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस के 2 वोल्ट आएगी। जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 2 वोल्ट आएगी। यानी यहाँ पर कितनी वोल्टेज क्रिएट हुई है, इस पॉइंट पर क्रिएट हुई है माइनस के 2 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के 2 वोल्ट है, यहाँ पर आपने 0 वोल्ट कंसिडर कर रखा था। बस आप क्या काम करेंगे, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट कैलकुलेट कर लेंगे। लिखेंगे फॉर बल्ब बी, तब फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ वाला, V इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल आपको तो पता चल गया, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है माइनस के 2 माइनस के 0, माइनस के 2 माइनस के 0। या एक काम कीजिए, -2 छोटा है, -2 तो काफ़ी छोटा है कि नहीं, -2 तो काफ़ी छोटा है और ये हमारा 0 बड़ा है। तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल घटाते हैं, तो 0 माइनस के एक सेकेंड, तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल घटाएंगे। एक इस बल्ब के थ्रू आपको करंट निकालना है, करंट थ्रू बल्ब इनटू रेजिस्टेंस 10 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई इसको तो रफ कर ही दें हम, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई दिक्कत तो भाई देखो वीडियो पॉज करके चेक कर लेना, एक बार लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो कितना आएगा यहाँ, प्लस के 2 इक्वल्स टू आई थ्रू द बल्ब बी इंटू 10। तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/10 यानी कि 0.2 एम्पियर। कितना करंट निकलेगा भाई, 0.2 एम्पियर इस बल्ब के थ्रू। फिर इस बल्ब से पास होने वाला करंट कितना होगा, 0.2 एम्पियर। यही हमारा फाइनल आंसर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बिल बस इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, PDF अपलोड कर दी जाएगी, उस PDF में आपको इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे भाई। नहीं समझे आप, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।